हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है, मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये वीडियो ना बना पाऊँ, बट जब उस डॉग के साथ बहुत गलत कर दिया गया और उसके गलत करने के बावजूद भी, उसके उस हाल के बाद भी उस पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तब जाके मुझे ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी बन गई। मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे बनानी चाहिए, आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो सब लोगों के पास पहुंचे। मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ, मेरा कोई व्यूज़ से मेरा कोई मतलब नहीं है कि मुझे इससे व्यूज़ मिले या कोई वो नहीं। मैं अपने डॉग के लिए सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उस लिए ठीक है। मैं पूरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि डॉग के साथ गलत हुआ तो ऐसा नहीं है कि डॉग ने कोई गलती नहीं की। तो बात ये है कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिख जाएगी मेरे डॉग की। तो मेरी फीमेल डॉग थी, उसका नाम चेरी था, एंड बेसिकली वो स्ट्रे थी, ठीक है। तो वो स्ट्रे डॉग थी। मेरा भाई उसको बाहर की गली में उठा कर लाया था। 20 डेज़ की वो थी। तो 20 डेज़ की वो हमारे घर में आई थी और 10 मंथ्स की वो अब तक हो गई थी, ठीक है। तो हुआ क्या घर में, मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी और उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत अच्छे से वो साथ में वो लोग खेलते थे। बट उसके बावजूद भी जो मेरे दादाजी हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी स्टेबल नहीं थी पिछले 2 सालों से। और उस चीज़ का भी प्रूफ मेरे पास है, क्योंकि मैं अपने दादा को चेकअप्स के लिए लेके जाया करती थी। यही हमारे रुड़की में पास ही में आरोही मेडिकेयर है, जहाँ पे डॉक्टर किरण सिंह है। वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ही वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रही हूँ एज अ ग्रैंड डॉटर। मैं ही जाती हूँ, मैं ही उनका ट्रीटमेंट करवा रही थी वहाँ से। तो वो चीज़ें भी थी, और जो डॉग थी वो भी 10 मंथ्स की हो चुकी थी। तो हुआ ये था कि जो दादा थे, उनको 30 सेकंड भी कोई बात अच्छे से याद नहीं रह पाती थी। हम बोलते थे कि आप प्लीज़ उसको छेड़ो मत बार बार। नॉर्मल सी बात है, चाहे डॉग कोई भी हो, चाहे कोई स्ट्रीट डॉग हो, चाहे कोई लैब्रा हो, जर्मन शेफर्ड, रोटवैलर, XYZ, कोई भी डॉग हो, अगर वो खाना खा रहा है, आप उसको परेशान करो एक बार, आप उसको 2 बार छेड़ रहे हो, 3 बार छेड़ रहे हो, नॉर्मल सी बात है कि डॉग को खाना खाते हुए आप छेड़ोगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा गाइस, ठीक है। वही उसने किया। सो फर्स्ट टाइम उसने उनको यहाँ पे दांत नहीं मारा ज़्यादा, बट थोड़ा सा उनको लगा और ब्लड निकल गया उनका, तो पीछे हो गए दादा। इट्स ओके, वहाँ पे बात नॉर्मल हो गई थी, ठीक है। तो क्या उसने दांत मारा तो हम उसको बाहर कर दें? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने खाना खाते वक्त किया है। ये मेरी चेरी की, मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी। ये मेरी चेरी की जो है ये बुक है, जिसके अंदर मैं आपको उसको बैक कैमरा से बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, जिसमें उसकी सारी की सारी लिखी हुई हैं, सारी डिटेल्स है इसके अंदर कि उसको कौन कौन से इंजेक्शंस लगे हैं, उनको वैक्सीन तक लगी है, उसको बिहेवियर इंजेक्शन तक लगे हैं। डॉक्टर्स को जो डॉग को जितनी भी ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए उसके लिए, वो उसको सारी दी गई, उसको सारी लगाई गई। तो XYZ जो डॉग था वो बहुत हेल्दी था, और इस तरह का वो था ही नहीं। वो बहुत फ्रेंडली डॉग था, काटने वाला वो नहीं था। और दूसरी बात, जिसको काटा है वो भी घर का बंदा है, और उसके साथ वो बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था उसका, मीन्स चेरी का बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था। बट फिर भी क्या हुआ, कुछ अभी लास्ट 20 अक्टूबर की बात है, चेरी के पास हड्डी थी, कैल्शियम वाली हड्डी होती है उसकी। डॉक्टर की 2 दिन पहले ही विजिट थी, तो उसको जब दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, आप इसको कैल्शियम की बोन्स देना स्टार्ट कीजिए। तो उसको कैल्शियम की हड्डी दी हुई थी। तो उसी समय जब वो अपनी हड्डी खा रही थी, तो दादा आए और गलती से दादा से उसकी पूंछ पर पैर रखा गया। तो गाइज आप समझ सकते हो कि अगर वो हड्डी खा रही है जिसको वो सबसे छुपाती है, और उस पर पैर रखा गया, तो उसको गुस्सा आया या आई डोंट नो क्या हुआ, तो उसने उनको काटना शुरू किया है। वो उनको काटने लगी। तो मैं सबसे आगे थी, मैंने देखा, मैंने जाके उसको छुड़वाया, मुझसे नहीं छुड़ पाई वो। तो भाई आया, उसने, हम दोनों ने उसको पकड़ के उनको पीछे करवाया। तो मेरे दादा को उसने बहुत ज़्यादा काटा, बहुत ज़्यादा। सीरियसली मैं झूठ क्यों बोलूँगी, क्योंकि मेरे दादा का ये वाला हैंड था, उसमें यहाँ पे आगे से भी बहुत कटा हुआ था, यहाँ से भी कटा हुआ था। उसके बाद उनके पैर में इस साइड भी चोट थी, और उसमें नीचे दूसरे वाले पैर में भी, उनके फीट पे भी चोट थी। तो हमने देखा, हम उसी टाइम उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, उनको इंजेक्शंस लगाए, उनको एंटीबायोटिक्स दी, पेन किलर्स दी, उनको बेड से बिल्कुल नहीं उठाया। उनका जितना भी हम टेक केयर कर सकते थे बहुत अच्छे से वो चीज़ें हमने की। तो गाइज आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या हम लोगों ने उस डॉग को बोला कि नहीं तुम जाके उनको काटो? क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, कि क्या डॉग जो है वो घर के इंसान को बेवजह काट सकता है, या वो काटेगा? वो क्यों काटेगा? जब
हमें इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था और सभी लोग एक बात बोल रहे थे कि अगर जब डॉग होता है वो किसी को काटता है तो वो काटता है, छोड़ देता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा काटता है। बट सीरियसली उसने दादा को काफ़ी काटा था। मेरे दादा की जो एज है वो 85 प्लस हो चुकी है अभी। फिर हमने जो चेरी, जो हमारी डॉग थी, उसके डॉक्टर पे हमने विजिट की दोबारा से और डॉक्टर को बताया ये बात कि इसने मतलब घर के ही इंसान है, घर के ही मेंबर को इतना ज़्यादा काट दिया है, ऐसा क्यों है, या ये ऐसा क्यों कर रही है, क्यों काट रही है। तो डॉक्टर ने सिंपली सा क्वेश्चन किया हमसे कि क्या ये औरों को भी काट रही है। तो हमने बोला नहीं, औरों को नहीं आना, आज तक इसने आज से पहले कभी किसी को काटा ना, अब तक किसी को काटा, किसी को नहीं काटती है। इवन घर में भी जब बाहर से लोग आते हैं तो वो किसी को नहीं काटते, ठीक है, भौंकती है वो सब पे, बट काटा उसने किसी को भी नहीं है। तो सिंपल क्या है कि आप अगर डॉग को छेड़ोगे, ज़्यादा छेड़ोगे, उसको खाते वक्त छेड़ोगे तो वो करेगा ना परेशान, वो करेगा, काटेगा ना। बट इसमें गलती किसकी है? डॉग की। क्यों? क्योंकि उसने काट दिया, क्योंकि वो बेजुबान है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। मेरे दादा को बहुत चोट लगी, मेरे दादा को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत हद से ज़्यादा पेन हुआ है। उनका ब्लड जब निकला वो मैंने देखा, उनको सब कुछ मतलब मैंने देखा उनको कि उनकी क्या हालत हुई है। बट क्या ये इल्ज़ाम सही है मेरे डॉग पर और हम लोगों पर कि हमने ज़बरदस्ती उससे कटवाया? गाइस कैसा हो सकता है घर का ही मेंबर डॉग को बोले कि घर के दूसरे मेंबर को तुम काटो, या हम उसे छोड़ दे काटे, या हम कोई ऐसा पागल डॉग रख सकते हैं घर में कि अगर वो पागल है, वो किसी को काटता है तो वो हमें भी काट सकता है। घर में उनसे अलग 5 मेंबर्स और रहते हैं, वो हम पे भी तो अटैक कर सकता है, हम पे भी तो काट सकता है। घर में इतने आने वाले लोग होते हैं सुबह से शाम, किसी और को भी तो वो काट सकता है ना। जब इंसान इतना दिमाग लगा सकता है तो ये क्यों नहीं सोच सकता कि वो उस डॉग की क्या गलती रही होगी जो उसने काटा, और काटा तो काटा, इतना काटा। हमने डॉग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, 20 डेज़ की वो हमारे घर आई थी और वो 10 मंथ्स की हो गई थी। तो दादा को काटने के लिए मैं उसको घर से बाहर फेंक देती तो वो चीज़ गलत थी। हमने उसको पाला और अब उसने गलती की है तो हम उसको बाहर फेंक रहे हैं। तो हमने घर के पास ही, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे एक गौशाला है पनियाला के साइड में, गांव के साइड में, तो हमने उसको वहाँ पे छुड़वाने के लिए भेजा। उसके सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसके खाने पीने के बर्तन, उसके गद्दे वगैरह जिस पे वो सोती है, वो सब पैक करके हम लोगों ने भिजवा दिया वहाँ पे। तो वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रही थी, प्लस उसको वहाँ पे एक वॉशरूम था, गंदा वॉशरूम, वहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ पे वो अपना गद्दा उसका लगा दिया करेंगे, वहीं पे वो बंदी रहा करेगी और वो सो जाया करेगी। तो हमें भी वो चीज़ थोड़ा ठीक नहीं लगी, तो हम उसको वापस ले आए। हमने सोचा कि हम उसको वहाँ नहीं, हम उसके लिए कोई और अलग अच्छा सा घर ढूंढ रहे थे कि ठीक है वो कहीं रह लेगी। क्यों? क्योंकि उसको एक तो सारे इंजेक्शंस लगे हुए थे, सब कंप्लीट था, वो प्रॉपरली बिल्कुल एक अच्छा डॉग था, फ्रेंडली डॉग था। बट उसकी एक गलती की वजह से कि उसने उनको इतना काटा है, हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते थे। विंटर्स आ गई हैं, ठंड है, भूख लग रही है डॉग को, हम कैसे, जब जिसको हमने 10 मंथ्स तक अपने मेंबर की तरह समझा है, हम उसको कैसे फेंक दें? मेरे को जवाब दो कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। मेरे लिए, दादा के लिए उतना ही मेरे लिए दुख है जितना मेरी डॉग के लिए है। पर मेरी डॉग के साथ क्या किया गया? आए वो लोग, मेरे घर आए, डंडा लिया और मेरे डॉग को खोला घर से और उसे कहीं लेके गए, और मेरी आंखों में देख के ये बोल के गए हैं कि मैं इसके पैर बांध के इसको नहर में गेर दूंगा या मैं इसको जहर दे दूंगा। तुम लोगों ने अभी तक इस डॉग को मारा क्यों नहीं? जब इसने हमारे पापा को इतना काट दिया तो तुमने इसको अभी तक फेंका क्यों नहीं? तो जितना दर्द दादा का है तो उतना ही हमें उसका भी है। अगर उसने गलती की है, अगर सेम यही गलती इंसान करता है बेजुबान डॉग के साथ, अगर मैं ही हूँ, सपोज मैं ही अगर किसी डॉग के साथ बहुत गलत करूँ, अगर मैं उसे मार रही हूँ, तो क्या मैं गुनहगार नहीं हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ इंसान हूँ और वो एक सड़क का डॉग है, सिर्फ इसलिए? या अगर वो कोई ब्रीड का डॉग होता तो बात अलग हो जाती। ये गलत चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो गाइज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि पता नहीं मेरे डॉग के साथ क्या किया है, कहाँ फेंका है उसको, कहाँ मारा है उसको, वो कहाँ है, किस हाल में, कुछ बताया भी नहीं। बस ये बोल दिया कि उसको हमने आराम से छोड़ दिया, पर घर से ले जाते हुए यही बोला था कि हम उसको पैर बांध के उसको नहर में डाल देंगे या उसको जहर दे देंगे या उसको मार देंगे, उसको कुछ भी कर देंगे। और साथ के साथ हम पे ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि उस डॉग को हमने हमारे दादा पे छोड़ा, हमने कटवाया और हम मेरे दादा को भी लेके जा रहे हैं यहाँ से।
तो मेरी डॉग भी चली गई यहाँ से और मेरे दादा भी चले गए। हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है गाइस। इस सिचुएशन को जानने के बाद आप लोग क्या कहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। आप लोग क्या कहते हो? क्या सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉग ही गलत है? हम लोग गलत हैं? क्या हम उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे, वो चीज़ गलत थी? क्या हम उसको, उस बेजुबान को इतने दिन तक घर में रखने के बाद क्या हम उसे फेंक देते बाहर कहीं? प्लीज़ गाइस, प्लीज़। मैं बहुत रो चुकी हूँ अब तक। मैं आपके अभी और नहीं रोना चाहती, पर मेरे से आप सब लोगों से मैं यही प्रेयर करती हूँ कि बताओ, क्या ये सब गलत है? क्या कोई इंसान, कोई घर का मेंबर घर के दूसरे मेंबर को काटने के लिए बोल सकता है? प्लीज़ मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। मैं आप लोगों से ये जवाब चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चाहे डॉग लवर्स आप हो नहीं हो वो एक अलग बात है, बट प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरी डॉग के लिए स्टैंड लो। मेरे को जवाब दो, मेरे को बताओ। जब हमारे दादा को सारे के सारे ट्रीटमेंट दिया गया, उनको एंटीबायोटिक दी गई, पेन किलर्स दी गई, उन्हें हल्दी वाला दूध दिया गया, उनका राइस, मिर्ची, सारा खाना डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी उसके हिसाब से सब रखा गया, उनको बेड रेस्ट दिया गया टोटली, उनको उठने तक नहीं दिया गया, उनको इवन ब्रश तक मैंने बेड पे कराया, मैंने और मेरे भाई ने। तो क्या हमने हमारे दादा की बेकदरी की? क्या ये इल्ज़ाम हम पे सही है कि हम हमारे दादा की बेकदरी कर रहे हैं, या अपने डॉग को ज़्यादा समझा? मेरे लिए जितने ज़्यादा मेरे दादा हैं उतने ही मेरे लिए मेरा वो डॉग था। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रोड की थी या कोई ब्रीड की होती, तो मैं उसकी इतनी केयर करती, या मैं उसके लिए रोती, या मैं उसके लिए इमोशंस रखती। क्या जो हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं? प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जो सही लगे आप वो बता सकते हैं, पर मुझे प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरी चेरी के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि क्या हम लोग गलत हैं, क्या मेरी चेरी ही गलत थी, और क्या वो लोग सही है जो पहले मेरी चेरी के साथ क्या किया उन लोगों ने, मुझे ये नहीं पता। और अब मेरे दादा को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है यहाँ से, वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते। 3 दिन से हमारे घर से उनको लेके गए हैं, उन्हें एक बार यहाँ लेके तक नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने बोला वो 30 सेकंड से ज़्यादा कोई भी बात याद नहीं रख सकते, उनको कुछ याद नहीं रहता, और वो अपने घर से अलग कहीं नहीं जाना चाहते, बट फिर भी उन्हें यहाँ से उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा है। क्या हम गलत हैं? क्या इतनी सी बात की वजह से क्या डॉग ने काट दिया, वो इल्ज़ाम हम पे है? 85 प्लस हो गए हैं, उनकी एज बहुत हो गई है। हमारे घर में 3 जीने हैं, सीढ़ियाँ हैं। अगर वो किसी दिन गिर गए गलती से, क्या वो भी इल्ज़ाम हम पे लगेगा कि हमने उनको धक्का दिया होगा? एक सोचने वाली बात है गाइस। ऐसे गंदी सोच वाले लोगों को प्लीज़ आप लोग जवाब दो गाइस, प्लीज़ जवाब दो। मेरी चेरी के लिए स्टैंड लो, या वो लोग जो मेरे दादा के साथ कर रहे हैं, हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, उसका जवाब मुझे दो प्लीज़।